नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीषा देवी। दोस्तों, हमारे आपके जीवन में दैनिक दिनचर्या में कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। कभी कभी हम किसी भी बात से बहुत आनंदित हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। और कभी कभी हमसे कुछ ऐसा खो जाता है, बिछड़ जाता है, जिसकी भी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। जी हाँ, ये ग्रहों का ही एक चक्र है मित्रों। जो गोचर में ग्रह होते हैं, आप भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है। जो व्यक्ति हमसे सवेरे तक बहुत प्रसन्न था, शाम को वही व्यक्ति हमसे लड़ाई कर रहा है। जो काम लग रहा था कि आज बिल्कुल बन जाएगा, लाखों का करोड़ों का फायदा आज हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। एकदम से नुकसान हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी ऐसा। देखिए, गर्मी का टाइम है, एकदम से चलते चलते एसी बंद हो गया। फिर एसी वाले को बुलाओ, फिर मंगाओ, फिर सामान सही कराओ, उसमें पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी खर्च हुआ, पूरा दिन भी बर्बाद हुआ। सड़क पे कहीं जा रहे थे कोई प्लान करके घूमने, रास्ते में कार खराब हो गई। ये सब ग्रहों का ही खेल है मित्रों। जिस दिन आप इसे बेहतर समझ जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ। और जो व्यक्ति समझ जाता है वो निर्भीक हो जाता है। निर्भीक मतलब भय से मुक्त। उसको भय नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि ये काम आज हुआ है और इस वजह से हुआ है, पर कल ऐसा नहीं होगा। कल का सूरज उम्मीद लेके आएगा, खुशियां लेके आएगा। इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो आज बुध ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं मित्रों। 10 तारीख को, 10 मई को बुध वक्री हो रहे हैं वृष राशि में। वृष राशि में उनकी मित्र की राशि है शुक्र की राशि, और बुध ग्रह वृष राशि में विराजमान थे। परंतु 10 तारीख को वे वक्र हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि जैसे हम स्पीड से आगे जा रहे हैं, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम रास्ता भटक जाते हैं, या हमें लगता है आगे निकल गए, पीछे आना है। तो वह अब हम तो आगे निकल चुके हैं, मगर वक्री होकर पीछे की तरफ आना पड़ रहा है। एक मजबूरी है, स्वभाव है। तो अब इसी तरह बुध ग्रह का भी यही स्थिति है। तो जब वक्री हो जाता है, तो जैसे वृष में वक्री हुआ, तो वो आगे बढ़ा हुआ है, तो आगे का तो फल देगा ही, साथ साथ पीछे का भी फल देना शुरू कर देता है। मतलब मेष राशि का भी, जो उससे पूर्व की राशि, उसका ही फल देने लगता है। और जो भी फल देता है बहुत धीमे देता है, स्लो देता है वक्री ग्रह। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। बिजनेस, व्यापार, वाणी, बुद्धिमत्ता, और इसके बिना तो कोई काम चलता नहीं। हमारे देश में जिसको भी देखिए, बहुत कम प्रतिशत है ऐसे लोगों का जो नौकरी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके बिजनेस और व्यापार पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। और वाणी,
बस में जिसके हो जाते हैं प्राणी सारे, और नर इसके बन जाते हैं आंखों के तारे, और पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, और मुख खोलो तो मीठी वाणी बोलो प्यारे। मैथिली शरण जी की एक कविता। वाणी एक ऐसी चीज है, आप अपनी बोली से लोगों को अपना बना लेते हैं। बड़े बड़े लाखों करोड़ों के बिजनेस, व्यापार, संबंध, रिलेशंस, परिवार में, घर में, प्रेमी में, प्रेमिका में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, शब्दों का, वाणी का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर जरा सा भी वाणी का कोई दुष्परिणाम हो गया तो संबंध बिगड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट टूट जाते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए बुध के बारे में बताता हूं कि इसका क्या प्रभाव हमारी आपकी राशि में पड़ने जा रहा है। बताने से पूर्व मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, आपका दिल करे तो करिएगा, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है। शेयर कर देंगे तो भी अच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है कि शेयर करने लायक है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई ऐसी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो बस वीडियो अपने दिल की खुशी के लिए और आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। तो बुध जो है ग्रह के मिथुन राशि और कन्या राशि, इसकी सौग्रही राशि। तो सबसे पहले आते हैं मेष राशि के बारे में। अब मेष राशि के द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान और वाणी स्थान पर बुध ग्रह वक्र हो रहा है। यहां पर मेष राशि के जातकों के लिए बुध का ये वक्र होना अच्छा संकेत इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इनको धन की प्राप्ति तो कराएगा ही कराएगा, वाणी में कोमलता और मिठास भी लाएगा, साथ ही साथ इनके व्यक्तित्व में, इसकी पर्सनैलिटी में भी बुध का एक विशेष प्रभाव दिखलाई पड़ेगा। कुछ व्यापारिक अनुबंध आपके बनने लगेंगे, कुछ नए रिश्ते भी बनने लगेंगे, विवाह से संबंधित अगर कोई मामला रुका था तो भी पूरा हो सकता है। कुटुंब में भी कुछ अच्छे कार्य होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। धन की प्राप्ति यहाँ पर अवश्य ही होगी। वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि के लग्न में बुध वक्री हो रहे हैं। लग्न में वक्री होने से जहां वृष राशि के जातकों के लिए अच्छा फल तो मिलना ही है, परंतु थोड़ा सा मानसिक तनाव और चिंताएं भी हो सकती हैं, क्योंकि 12वें स्थान का भी फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में वृष राशि के जातकों को व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनकी वाणी, उनके कर्म यहाँ पर अच्छे होंगे। विशेष रूप से उनको लेखन के संबंध में, पठन पाठन के संबंध में कार्य की अधिकता हो जाएगी। वर्कलोड उनके ऊपर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कार्य का दबाव ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से कुछ शारीरिक दुर्बलता, कोई रोग या बीमारी के योग हो सकते हैं। सावधानी रखिए, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मिथुन राशि 12वें स्थान पर हानि। मिथुन राशि का स्वामी स्वयं 12वें स्थान पर वक्र। मिथुन राशि के जातकों में मैं देख रहा हूं कि इधर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, होना भी चाहिए। शनि की साढ़े ढैया से मुक्ति मिली है, गुरु का भी राजयोग बन रहा है, ग्रहों की स्थिति आपकी अच्छी हो रही है, मगर यहाँ आपको बुध थोड़ा सा समझाने के लिए आया है मित्र, कि ऐसा नहीं कि आपको अगर कुछ प्राप्त होने लगा तो आपके अंदर अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, उसकी वजह से आप अपने रिश्ते खराब करने लगे, अपने संबंध खराब करने लगे। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसे योग दिख रहे हैं।
ऐसा कुछ करेंगे तो अवश्य ही ये बुध अभी काफी समय तक वक्र रहेगा, फिर मार्गी होगा और फिर 3 जुलाई तक वृष राशि में ही है और आपकी राशि स्वामी है, हानि के स्थान पर वक्र है, फिर मार्गी है। बहुत सावधानी रखिएगा, खासतौर से अपनी वाणी पर बहुत सावधानी रखिएगा, अपनी बोलचाल पर बहुत सावधानी रखिएगा, किसी को हर्ट मत करिएगा। कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ रोग भी हो सकते हैं। मिला जुला फल आपको यहाँ पर बुध के वक्र होने से प्राप्त होगा। फिलहाल अभी वक्री राहु वक्री बुध पहले से तो अच्छा ही देगा, जो अभी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई थी उससे अच्छा देगा। कर्क राशि के लिए लाभकारी है, धन के आगमन के योग बन रहे हैं, पैसे के नए नए स्रोत बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। आपके काम जो रुके थे वो बनेंगे, जो परेशानियां थी वो भी दूर होंगी, उलझनें दूर होंगी। कोई व्यापार मुझे लगता है आपने बहुत समय से प्लान कर रहे थे, मगर प्लान ही हो रहा था, कागज पे था, शुरू नहीं हो पा रहा था, वो शुरू हो गया। संतान पक्ष से भी विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य की बुध से तो बहुत ही अच्छी मित्रता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए तो 10वें स्थान पर बुध का ये वक्र होना सिंह राशि के कार्य के क्षेत्र को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ साथ उसके भाग्य को भी प्रबल करेगा। भाग्य की दुर्बलता समाप्त होगी, काम बनेंगे, व्यापार बिजनेस और आपकी नौकरी का योग यहां पर बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। देवी कृपा और भाग्य से आपको देशाटन और पर्यटन के भी अनुभव प्राप्त होंगे। अच्छी अच्छी यात्राएं करने का, मंगल यात्राएं करने का, तीर्थ स्थान के दर्शन करने के भी योग बनेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जागृत होंगी, कार्य में मजबूती आएगी। वाहन खरीदने का भी या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ के भी योग बनते हुए यहां पे दिख रहे हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है और भाग्य स्थान पर वक्र होगा। भाग्य को तो प्रबल करेगा, परंतु सावधानी आपको अवश्य रखनी है, क्योंकि अष्टम का भी फल देना शुरू कर देगा थोड़ा बहुत। ऐसी स्थिति में कुछ एक्सीडेंट वगैरह, कोई बीमारी वगैरह छोटी छोटी सी हो सकती है, परंतु भाग्य आपका बड़ा प्रबल करेगा। और जब भाग्य प्रबल होता है तो धन के स्रोत तो बनते ही हैं, तो धन का आगमन तो होगा ही होगा। परंतु भाग्य आपके अंदर कुछ यात्राएं मुझे लग रहा है कि अवश्य करेंगे आप इस बीच। मौसम गर्म हो गया है, सोच रहे होंगे कि चलिए कहीं अच्छी यात्रा कराते हैं, पर्यटन घूम लेते हैं, प्रकृति के बीच चले जाते हैं, क्योंकि बुध को तो प्रकृति से बहुत प्यार है, हरियाली से बहुत प्यार है ही है वो कारक। तो कुछ यात्राएं होंगी, आनंदकारी यात्राएं होंगी, पैसा खर्च भी होगा, पैसा आएगा भी, और बहुत ही शुभ भाग्य आपको यहाँ पर बुध प्रदान करेगा। हाँ, थोड़ा सा मैंने बताया कि आप रोग और बीमारी और गाड़ी वाड़ी चलाते समय सावधानी अवश्य रखिएगा। तुला राशि, अष्टम पे बुध थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था, परंतु वक्र होकर अब सप्तम का भी प्रभाव देगा, तो अब थोड़ा राहत का समय है। अष्टम पे बुध व्यापार में दिक्कतें ला रहा था, बिजनेस में दिक्कतें ला रहा था, वाणी में कठोरता ला रहा था, आप चिड़चिड़ा रहे थे, हर बात से उलझन आपको पैदा हो रही थी। आपको लग रहा था आपका काम वो अच्छी गति में चल नहीं रहा है जिस गति में चलना चाहिए। अब आपके पास कुछ नए अनुबंध आने वाले हैं,
लिखवा लीजिए इस बात को। कोई नया अनुबंध, कोई नया साझीदार, कोई नया बिजनेस लेकर, कोई नई पार्टनरशिप का सुझाव, इस तरह के संबंध बनेंगे। विवाह आदि के भी कुछ योग या बातें आगे बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी हो जाएगी, जिनकी भी होने पर है उनकी तो हो जाएगी, मगर विवाह आदि की बातें और चर्चाएं चालू हो जाएगी। वृश्चिक राशि, अच्छा फल है, परेशान मत होइए, फायदा देगा, लाभ देगा। आपको भी पत्नी से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी सप्तम भाव पर, और साथ साथ आपकी पार्टनरशिप में भी आपको कोई अच्छा बिजनेस या व्यापार का सुझाव मिल सकता है। आपका व्यापार और काम, आपकी पार्टनरशिप में आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। मगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मान के चलिए कुछ ना कुछ दिक्कत तो उस समय जरूर होगी। पेट संबंधी दिक्कत अगर है तो अवश्य जांच करा लीजिएगा, बाकी अच्छा है। धनु राशि, अभी बुध ने थोड़ा सा आपके बिजनेस में रुकावटें ला दी थी, परंतु 10 तारीख के बाद से वो रुकावटें कम हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और आपके व्यापार और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलने चलेगा। परंतु अब षष्ठ भाव में बुध था, जबकि बुध छठे भाव में बुरा फल नहीं देता है, परंतु मेरा जो अपना अनुभव है कि रुकावटें काम में जरूर देता है, डिले कराता है। छठे स्थान पर से 12वें स्थान पर दृष्टि होती है। ना षष्ठ भाव उत्तम माना जाता है, ना 12वां भाव उत्तम माना जाता है, परंतु अब वक्र होने पर पंचम भाव पर का फल देना शुरू करेगा, और पंचम से लाभ। तो अब आप ये मान के चलिए कि पिछले रुके हुए काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, और उनमें से कुछ काम बन भी जाएंगे। कुछ नए अनुबंध आपके हस्ताक्षरित होंगे, साइन होंगे, और कुछ कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे थे उन मामलों में भी आपको बहुत बड़ी राहत प्राप्त हो जाएगी। मकर राशि, बहुत उत्तम फल। गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से संबंधित लाभ की स्थिति, संतान से लाभ की स्थिति, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता। मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं मित्रों यहाँ पर। तो कुंभ राशि के लिए मेहनत और परिश्रम तो करना पड़ेगा, परंतु कुंभ राशि के जातकों को भी यहाँ मुझे जो प्रतीत हो रहा है बढ़िया लाभ मिलेगा। खास तौर से इनको भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनके काम में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस, कोई ट्रांसफर, पदोन्नति, रोजगार में बढ़ोतरी, बिजनेस में उन्नति, तरक्की, ऐसे योग बने हुए हैं। परंतु संघर्ष बहुत है मित्रों, बहुत संघर्ष है, काम बहुत करना पड़ेगा, पसीना बहुत दिखाना पड़ेगा। वैसे भी गर्मी है, धूप का समय है, बाहर निकालेगा, भगाएगा, यात्राएं कराएगा, और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है बॉडी में, कुछ दिक्कतें आती है, छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मगर बहुत छोटे मोटे, कोई नुकसानदायक नहीं। अंतिम राशि मीन, धन रुका पड़ा था, बृहस्पति भी देने को तैयार बैठे हैं मगर आ नहीं रहा, कैसे आएगा भाई। अब बुध ग्रह धन भाव पर वक्र होकर धन भाव पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, तो जहां आप पराक्रम और मेहनत कर रहे थे, वो तो मेहनत और पराक्रम तो बना ही रहेगा, परंतु अब उसमें से धन का आगमन का रास्ता भी बनना शुरू हो जाएगा। उस परिश्रम की वजह से धन भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा, रुके हुए पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे। बुध आपको धन भी अच्छा देंगे, आपकी वाणी में कोमलता मधुरता भी लाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी।
परेशान मत होइए, मगर अच्छे योग अब आपको पुनः प्राप्त होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बुध ग्रह के वक्री होने का फल बताया। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा अवश्य बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।